Hello students, today we will discuss about multiplication and division of algebraic expression. आज हम ना algebraic expression को मल्टीप्लाई करनी और डिवाइड करनी सीखेंगे. चलिए पहले मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के मल्टीप्लाई के रूल सिखा देता हूं. अगर हम प्लस प्लस के नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस माइनस से भी प्लस आता है. इट मीन्स अगर हम सेम सिंबल के नंबरों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो सिंबल हमारा प्लस का आएगा. अगर हम अपोजिट सिंबल के नंबर्स को प्लस या माइनस कर रहे हैं तो सिंबल हमारा माइनस का आएगा. चलिए अब मैं आपको मल्टीप्लाई करने सिखाता हूं. फर्स्टली हम मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल टर्म टू मोनोमियल. मोनोमियल एज यू नो, मोनोमियल वो इक्वेशन होती है, वो एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर ओनली एक ही टर्म होती है. मान लो हमारे पास 5x है, हम 5x की मल्टीप्लाई 7x से करते हैं. ध्यान रखिएगा x की पावर मान लो हमारे पास 5 है. इट मींस ये हमारा बेस है और ये हमारी पावर है. ये हमारा बेस है और ये हमारी पावर है. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो न्यूमेरिकल नंबर हो, न्यूमेरिकल नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल नंबर से होगी और जो वेरिएबल है वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से होगी. और अगर वेरिएबल का बेस सेम है तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी. इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई. डिवाइड की केस में ऐसा नहीं होगा. जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो न्यूमेरिकल नंबर है न्यूमेरिकल नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमेरिकल नंबर से होगी. और जो वेरिएबल है मल्टीप्लाई के केस में अगर वेरिएबल का बेस सेम है तो जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल 7 into 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू में x पावर 1 plus 1, इट मीन्स 35 into x square. दैट इज अवर आंसर. ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. 5x स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 7x क्यूब. ओके, अगेन फिर से जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है न्यूमेरिकल नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल नंबर से होगी. 5 7 जा 35 इंटू x पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 35 इंटू x पावर 5. इट मीन्स क्या हुआ, हम तो अपने रूल के अकॉर्डिंग चले, हमें कोई डाउट नहीं है. जब हम दो न्यूमेरिकल नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 इंटू 5 35 बनता है. एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हम एक्स क्यूब से करते हैं दोनों का बेस क्या है x और जो पावर है वो आपस में क्या होगी, पावर्स आपस में ऐड होगी. तो 2 पावर्स इस वेरिएबल की है और 3 यहां से है. 2 प्लस 3 पावर बन गया 5. चलिए आगे. चलिए अब मैं आपको मोनोमियल टू बाइनोमियल सिखाता हूं. मोनोमियल टू बाइनोमियल. मोनोमियल मीन्स जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो. बाइनोमियल मीन्स जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो. इट मीन्स मान लो हमारे पास माइनस में 7x है
और बाइनोमियल की टर्म है बेटा हमारे पास 7x² माइनस में 5x। ओके, इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। माइनस में 7x की मल्टीप्लाई हुई 7x² माइनस 5x से। माइनस के 7x की मल्टीप्लाई किससे हुई? 7x² माइनस में 5x से हुई। तो जब हम किसी नंबर की किसी मोनोमियल एक्सप्रेशन की किसी ब्रैकेट्स के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास जिस नंबर से जिस टर्म से हमने मल्टीप्लाई करनी है पहले उस टर्म की मल्टीप्लाई पहले नंबर से पहली टर्म से होगी और फिर उस टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से होगी। इट मींस क्या हुआ हमारे पास माइनस 7x की मल्टीप्लाई हुई 7x² से। उसके बाद अब इसकी बारी है इससे मल्टीप्लाई होने की। माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंबल जो है माइनस माइनस होने के कारण प्लस हो गया। 7x इंटू में 5x की मल्टीप्लाई हो गई। फिर से वही ट्रैक है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 7 49 x1 प्लस 2 प्लस 7 5 35 x1 प्लस 1। हमारे पास कंप्लीट टर्म क्या बन गई? कंप्लीट टर्म बन गई हमारे पास माइनस 49 x3 की पावर 3 प्लस 35 इंटू x की पावर। देखिए अगर आपको आगे का लेक्चर सीखना है, मल्टीप्लाई बड़े नंबर्स की सीखनी है, डिवाइड सीखनी है, तो आपको ये बेसिक टर्म जरूर आने चाहिए। अगर आप एक मोनोमियल नंबर की बाइनोमियल से ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप यहां तक सीखिएगा और उनकी ट्राई कीजिएगा पेन कॉपी के ऊपर, उसके बाद आप आगे की वीडियो देखिएगा। चलिए मैं आपको आगे क्या बताता हूं इससे। मोनोमियल टू पॉलिनोमियल, जब हम किसी मोनोमियल नंबर की मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल से करते हैं तो वो मल्टीप्लाई कैसे होती है आगे हम ये सीखते हैं। ओके चलिए अब हम जब इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 5x की मल्टीप्लाई 7x³ प्लस 6x² प्लस 5x से होगी, जब इस मोनोमियल एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई इस नंबर से होगी तो हमारे पास आएगा 5x मल्टीप्लाई में 7x³ प्लस 5x मल्टीप्लाई 6x² प्लस 5x मल्टीप्लाई 5x। अगर आपको कोई डाउट ना हो तो मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने तो अपने फॉर्मूले की कोडिंग ही किया है। जब इस मोनोमियल टर्म की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन से होगी तो पहले जो इस मोनोमियल टर्म की मल्टीप्लाई पहले नंबर से पहली टर्म से होगी, फिर सेकंड टर्म से होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से होगी।
इट्स क्लियर फॉर यू? चलिए 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, x पावर 1 यहां से आया और 3 यहां से आया, इन पावर्स को ऐड हो गया। तो उसके बाद 5 6 जा 30, x पावर 1 + 2, क्योंकि इन टर्म्स की जो बेस है वो सेम है। ध्यान रखिएगा, पावर्स ऐड ओनली उसी केस में होंगी जब उनका बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं होता कभी आप एडिशन में पावर्स को ऐड करते नहीं, एडिशन में पावर्स ऐड नहीं होती, ओनली इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई व्हेन बेस आर सेम। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो और बेस हमारे पास सेम हो तो ही हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। प्लस 5 5 जा 25। इट्स क्लियर फॉर यू? चलिएगा 35 x पावर 4 प्लस 30 x पावर क्यूब प्लस 25 x पावर स्क्वायर। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा कि मैंने आपको मोनोमियल टर्म को पोलिनोमियल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करने सिखा दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल, उसके बाद हम डिवाइड को चलेंगे। चलिए चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल। 5x माइनस 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर माइनस में 2x 3x। चलिए यहां थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं। इट्स क्लियर फॉर यू? चलिए यहां पर भी हमें इन दो एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई करने के लिए पहले जो हमारा पहली टर्म है, पहली टर्म की मल्टीप्लाई पूरी एक्सप्रेशन से होगी। फिर जो हमारी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई पूरी एक्सप्रेशन से होगी। फिर जो हमारी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई पूरी एक्सप्रेशन से होगी। चलिएगा 5x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4 माइनस 3x इंटू 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। जब हम दो पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्टली हम पहली टर्म की मल्टीप्लाई पूरे इस पॉलिनोमियल से करेंगे। फिर सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई, जो सेकंड नंबर टर्म आएगी वो अपना सिंबल साथ लेकर आएगी। जो सेकंड टर्म है 3x, इसका सिंबल है नेगेटिव, तो ये माइनस सिंबल साथ लेकर के आएगी और पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगी। और उसके बाद जो हमारी थर्ड टर्म है
ये भी अपना सिंबल साथ लेकर के आएगी और पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो रहा हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए, अब पहले इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म से होगी 5x² मल्टीप्लाई 6x², ओके, माइनस 5x² मल्टीप्लाई 8x। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां पर टर्म प्लस की थी, यहां पर टर्म माइनस की थी। हमने सीखा है जब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस आता है, प्लस का सिंबल आएगा 5x² मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहां पर भी प्लस है यहां पर भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। अब माइनस 3x मल्टीप्लाई 6x², माइनस माइनस प्लस, ओके। पहले 3x की मल्टीप्लाई 6x² से हुई, फिर इस 3x की मल्टीप्लाई 8x से हुई, बट सिंबल में माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हुई तो माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई 6x² माइनस 4 मल्टीप्लाई 8x प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। कोई डाउट हो तो बोलिएगा। चले, 5 इंटू 6 30, x पावर 2 प्लस 2, क्योंकि बेस दोनों का x है। अगर दोनों का बेस x हो तो पावर जो वो ऐड होती है, x पावर 2 प्लस 2 4 बन गया, माइनस 8 5 जा 40, x पावर 2 प्लस 1, 8 5 जा 40, x पावर 2 प्लस 1 प्लस 5 4 जा 20, x² एज इट इज, माइनस 3 6 जा 18, x³ प्लस 8 3 जा 24, x² माइनस 12x प्लस 6 4 है 24, x² माइनस 32x प्लस 16। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। जब हमने देखिए, अब आप 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे होगी 6 5 जा 30, x की पावर 4 माइनस 40, x पावर 3 प्लस 20, x² माइनस 18x³ प्लस 24x² माइनस 12x प्लस 24x² माइनस 32x। अब जो लाइक टर्म में है, लाइक टर्म को हमें ऐड भी करना पड़ेगा। ऐड मैंने आपको
पिछली वीडियो में सिखाया था। ओके है, अगर आपको यहाँ एडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जाइए पिछली वीडियो पर और उसमें देखिए कि इन इक्वेशंस को हम, इन टर्म्स को हम ऐड कैसे करते हैं। सिंगल टर्म है फोर पावर की तो सिंगल ही रहेगी, थ्री वाली दो टर्म में है, 40 भी माइनस का है, 18 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होते हैं बट सिंबल जो है वो माइनस का ही आता है इन द केस ऑफ एडिशन। देखिए यहां दो पैरेलल बातें चल रही हैं, हम दो केस सीख रहे हैं, एक एडिशन के केस में और एक मल्टीप्लाई के केस में। माइनस माइनस प्लस होता है बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होता है बट सिंबल माइनस का ही आता है इन द केस ऑफ एडिशन। ओके, एडिशन और मल्टीप्लाई एक अलग अलग बातें हैं, एडिशन के रूल अलग होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग होते हैं सर। चलिएगा, अब माइनस माइनस प्लस तो जरूर होंगे बट सिंबल जो है वो माइनस का ही आएगा। माइनस 58 एक्स क्यूब स्क्वायर टर्म्स में 20 प्लस 24 नो वन टर्म मोर। ओके, 24 24 48 48 68 68 x square. Okay, now left only x terms, minus 32 minus 12 minus 44 x minus 44x plus 16. Any clear or any doubt for you? चलिए यहां पर आकर हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है लगभग कंप्लीट हो जाती है। आप मल्टीप्लिकेशन की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन है अलजेब्रिक कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के ऊपर ही डिपेंड करती है। चलिए आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम डिवाइड की ओर। चलिए मैं आपको मल्टीप्लाई के 5-10 सम देता हूं और डिवाइड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। ओके, आप इतना इस मल्टीप्लाई के नंबर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम डिवाइड पे चल सकते हैं। ओके,
ओके, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिएगा और उसमें हम इस काम के बिना मतलब हम नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू।